हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे राजस्थान में हो रहे इस पेपर लीक प्रकरण के कारण बहुत से बच्चों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और बहुत से बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा होगा, क्या असर पड़ रहा होगा, उनके माता पिता पर क्या असर पड़ रहा होगा, इसके बारे में आज अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और अपना एक व्यू देंगे कि जिसकी वजह से जी इन बच्चों का फ्यूचर जो खराब हो रहा है उसका शायद गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, उसके अधीनस्थ जो आयोग हैं जो पेपर कंडक्ट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। इस बारे में आज अपन थोड़ा सा अपनी राय रखेंगे और अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आजकल जो राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण का ये मामला काफ़ी सुनने को आ रहा है और बहुत बार अपन इसको देखते हैं कि कोई भी अगर एग्जाम होता है तो आजकल अपनी ध्यान वहाँ जाता है कि देखो कहीं ना कहीं पेपर आउट जरूर हुआ होगा। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? अगर अपन कोई काम कर रहे हैं और उसमें अगर अपन बार बार असफल हो रहे हैं तो शायद अपन को उस काम के करने के तरीके को थोड़ा चेंज करना पड़ता है और मेरा ये मानना है कि उसको अपन को चेंज करना ही चाहिए। अगर अपन उसमें बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अपन उस कार्य को जिस तरीके से कर रहे हैं शायद उसमें कुछ ना कुछ कमी है और उसको सही कब होगा वो कार्य, जब उस कार्य को अपन को कुछ अलग प्रकार से करना होगा। राजस्थान का ये जो एग्जाम करवाने का ये जो सिस्टम है शायद उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और राजस्थान गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से भारत में एग्जाम्स की या भारत में सर्विस की एक सबसे बड़ी जो संस्था है यूपीएससी है, उसी प्रकार से राजस्थान में भी आरपीएससी एक बड़ी संस्था है। और मुझे ताज्जुब इस चीज का होता है कि अगर राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी जो संस्था आरपीएससी है उसका पेपर अगर लीक हो रहा है, पेपर अगर आउट हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामियां है उस सिस्टम में जो सिस्टम एग्जाम्स करवाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक आम लोगों तक अगर वो पेपर पहुंच पाता है इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी खामियां हैं और उसको सुधारने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट को बहुत अत्यधिक एक बड़े प्रभाव के रूप में कार्य करना चाहिए। क्योंकि दुख इस चीज का होता है कि मान लो अगर कोई बच्चा नागौर के दूर दराज किसी गांव से होकर वो जयपुर में अगर एग्जाम को देने के लिए आता है तो सोचो उसको लगभग 7 से 8 घंटे उसको ट्रेवल किया है वो और उसको 7-8 घंटे वहाँ लगे हैं जयपुर पहुँचने में और वो बेचारा बहुत सालों तक, मैं महीनों की बात नहीं करूँगा, उसको 2-3 साल तक वो लगातार उस चीज़ के प्रति अगर उत्तरदायी रहता है, उस चीज़ के प्रति डेडिकेटेड रहता है, तब जाकर उस एग्ज़ाम को फाइट करने के बारे में वो सोच पाता है। और जब वो रात को पूरी रात भर चला है, सुबह मॉर्निंग में उसकी एग्ज़ाम है, तो कितना दुखी हुआ होगा, कितना वो परेशान हुआ होगा और अपने मन के अंदर वो कितने ख्वाब लेकर वहां आया होगा। और जब वो एग्जाम देने से कुछ मिनट पहले जब उसको ये सूचना मिलती है कि आपका ये एग्जाम आज नहीं होगा, आज ये एग्जाम निरस्त हो गया है, तो सोचो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी। जो बड़े आला अधिकारी बैठे हैं शायद उनको इस चीज का अनुभव नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये है कि वर्तमान समय में जब पढ़ाई का ये जो दौर है, अगर अपन पढ़ाई नहीं करेंगे तो शायद अपन बहुत पीछे की ओर जाएंगे और अपन विकसित रूप में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि आज के इस युग में पढ़ाई करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। क्यों? क्योंकि आज के इस युग में पढ़ाई वास्तव में बहुत महंगी हो चुकी है। अगर कोई बच्चा 5 साल तक 4 साल तक अगर लगातार तैयारी कर रहा है तो आप मान के चलिए उसमें उसके प्रत्येक ईयर अगर 2-2.5 लाख रुपए अगर लग रहे हैं, खर्च हो रहा है उसकी पढ़ाई के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि उसको 4 साल में 5 साल में 12-13 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। और बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी इच्छा ये है कि अपना बच्चा आगे बढ़े, अपना बच्चा गवर्नमेंट सर्विस लगे, अपना बच्चा कुछ तरक्की करे और एग्जाम के लिए वो बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करता है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करता है और लास्ट में जाकर जब उसको ये सूचना मिलती है कि आपका पेपर आउट हो चुका है, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे का शायद इस पढ़ाई से और शायद इस नौकरी से अपना उसका मन धीरे धीरे उठ जाएगा। और उसके माता पिता भी ये सोचेंगे कि जब अपने इतना पैसा खर्च करके इस बच्चे को इस काबिल बनाया है कि ये एग्जाम देने के लिए, फाइट करने के लिए वास्तव में बहुत बढ़िया तरीके से 3-4 साल में मेहनत किया है और अब शायद ये जॉब लग जाएगा, और फिर जब ये सूचना उस माता पिता के ऊपर भी क्या बीतती होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शायद अब वो समय भी आ चुका है कि जिस परिपाटी से जो एग्जाम्स ली जा रही है, जिस एक वे से ये एग्जाम्स कंटेंट की जा रही है, उस वे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उस सिस्टम को शायद थोड़ा सा अब चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहां पेपर प्रिंट होते हैं, मतलब कि अगर आरपीएससी के अंडर अगर कोई एग्जाम हो रही है तो जाहिर सी बात है आरपीएससी ही उस पूरे सिस्टम को मैनेज कर रही है।
और उसकी हेल्प गवर्नमेंट कर रही है, सिस्टम कर रहा है उसके पूरी हेल्प। तो इसका मतलब ये है कि पूरे की पूरी अगर आरपीएससी इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कर रही है तो आरपीएससी का ही ये दायित्व बनता है कि अगर कोई लीक हो रहा है या कोई ना कोई सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो आरपीएससी को लेनी पड़ेगी। ये कोई एक मामूली काम नहीं है कि आरपीएससी जो राजस्थान की सबसे बड़ी एक संस्था है, एक सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्ट करने की संस्था है, एक विभाग है, पूरा संघ है, और वही अगर संदेह के घेरे में आएगा तो नॉर्मली अगर कोई विभाग है तो वो तो जाहिर सी बात है, उसमें तो कोई संदेह करना कोई नॉर्मली चीज ही है। इसलिए मेरा जहां तक मानना है, मेरा मानना ये है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो जितने भी विभाग हो, उसके अधीनस्थ जितने भी विभाग ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और उस माता पिता की ओर भी देखना पड़ेगा, उस बच्चे की ओर भी देखना पड़ेगा जो वास्तव में बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करके कुछ बनना चाह रहा है और वो बन नहीं पा रहा है। अगर पेपर लीक हो रहा है और इसका मतलब ये होगा कि कुछ पैसों के बल पे वो पेपर वहां उन बच्चों के पास पहुंच पा रहा है जो वास्तव में कुछ धनाढ्य परिवार से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो उतना पैसा शायद उन लोगों को नहीं पहुंचा पाते, तो इसका मतलब वो आज एग्जाम नहीं फाइट कर पाएंगे। और ये तो वो चीजें हैं जो उजागर हो जाती है। अगर इस प्रकार की चीजें अगर सामने आती है तो जाहिर सी बात है मन में ये संदेह भी होता है कि शायद हर एग्जाम में ऐसा होता होगा और किसी एग्जाम के अंदर ये चीज उजागर हो जाती है और किसी एग्जाम के अंदर ये चीज उजागर नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस एग्जाम में ये उजागर नहीं हुई तो वहां तो ऐसे बहुत से बच्चे लगे होंगे जो पैसों के बलबूते पर प्रवेश कर रहे हैं, वो भी किसी ना किसी एक मेहनती बच्चे का सीट के ऊपर कब्जा किए हैं। तो ये जाहिर सी बात है, इसको सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी इस बारे में अपने व्यू को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आज अपन ने इस मुद्दे पे एक अपनी राय प्रस्तुत की है और आगे अपन मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।